सो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 18 चल रहा था लिमिट्स क्लास 11th आईएससी में। तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में 18G कर चुके थे, आज हम 18H करने वाले हैं। देखो 18H को करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। इन एग्जांपल्स को अगर आप समझ लेते हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी सिंपल हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर देखो आपको लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a, वहां पर a पर आप कोई भी वैल्यू दे सकता है वो, इसको लेकर आपको सोल्व करना है। तो ये एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 18H के। तो यहाँ पर ये एग्जांपल 18 है हमारा, और एग्जांपल 18 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई है हमारे पास, एंड यहाँ पर है साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन x, ये है हमारे पास वैल्यू। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखो लिमिट का जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में तो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। देखो लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के क्या मेथड है कि एक तो आप डायरेक्ट पाई वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो और 0.0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है हमारी, तब हम इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं ये जो लिमिटिंग वैल्यू आपको गिवन की है, मतलब जो लिमिट की वैल्यू गिवन किया है x टेंड्स टू पाई। अगर आप यहाँ पर पाई पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 पाई होगा, साइन 2 पाई मतलब 360 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर पाई की वैल्यू फिर 0 होगी हमारी, तो 0.0 की फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस h कर लो, पाई में एक छोटी वैल्यू स्मॉल वैल्यू प्लस कर लो जिसको हम राइट हैंड कह देते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x टेंड्स टू पाई माइनस h कर लेते हैं। तो आप इसमें कोई भी एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं x टेंड्स टू पाई माइनस h, x टेंड्स टू पाई माइनस h, तो जहां कहीं पर भी इसमें क्या होगा हमारा x होगा, वहां x के प्लेस पर आप पाई माइनस h पुट कर सकते हो। और जब आप x टेंड्स टू पाई माइनस h पुट करोगे तो h टेंड्स टू क्या देगा ये लिमिट, ये h टेंड्स टू 0 लिमिट देगा, क्योंकि h की वैल्यू क्या है हमारी 0 के ही इक्वल है। तो ये जो h लेते हैं हम स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ये इतना छोटा होता है कि 0.00001, कि ये बिल्कुल 0 के नियर बाय होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या करते हैं साइन 2x और अपॉन में साइन x। अभी हमने वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि ये वैल्यू अब हम पुट करेंगे तब हम लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। अब हम x के प्लेस पर किसको पुट करेंगे, ये जो हमने वैल्यू ली है पाई माइनस h, इस टाइप से आपको करना है ऐसे। ये हो गया हमारा पाई माइनस h। अब देखो इससे क्या करना है, इससे करने से क्या होगा, देखो आप पाई माइनस h से भी सोल्व कर सकते हो, पाई प्लस h से भी सोल्व कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, पाई प्लस h करते तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाती है। तो जिन बच्चों ने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स किए हैं उनको ये चीजें क्लियरली समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर देखने होंगे इसके, जो बेसिक हमने इसका किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्या अब हम h टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं, नहीं, अभी भी हम h टेंड्स टू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अभी h टेंड्स टू 0 पुट किया तो बात तो वही हो जाएगी जो हमारी पहले आ रही थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर है हमारे पास साइन, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस 2h होगा, ओके। एंड यहाँ पर कितना होगा, साइन पाई माइनस h, बताओ साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ये 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस ही होता है। और पाई पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर वैल्यू होती है हमारी 0 पाई या 2 पाई पर अगर वैल्यू चेंज करते हैं वहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन ही रहेगा और प्लस का ही रहेगा, ये हमारा ये रहेगा हमारा साइन। तो क्या ऐसा हम करने से कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 2 पाई माइनस 2h करते हैं अगेन हम, तो यहाँ पर 360 में से माइनस कर रहे हैं, तो 360 में से माइनस कर रहे हैं तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस का 2h आ रहा होगा, माइनस का 2h आ रहा होगा। फिर बात तो यहाँ पर वही बन जाती है हमारी, क्योंकि अभी भी नीचे क्या बन रहा है हमारा साइन h बन रहा है और ऊपर साइन 2h बन रहा है। अगर हम h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं वही 0.0 की फॉर्म मिलेगी हमें, देखो। तो यहाँ पर 0.0 की फॉर्म तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको साइन माइनस में साइन 2h, 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ माइनस करेंगे फोर्थ पार्ट में साइन माइनस होता है, तो ये साइन थीटा तो होगा लेकिन माइनस का होगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन में साइन h, ये होगी वैल्यू।
अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लगा सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपने अभी यहाँ पर पुट किया h टेंस टू 0 तो फिर क्या होगा, फिर 0.0 की फॉर्म होगी, लेकिन अभी हम नहीं पुट करेंगे, अभी लिखेंगे यहाँ पर साइन h और कोस h, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, वही है हमारा ये। यहाँ पर 2 थीटा की जगह h है तो यहाँ पर साइन h कोस h, फिर यहाँ पर साइन h, यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 या -2 और यहाँ पर ये कोस h। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 अगर हम पुट करते हैं, देखो यहाँ पर 0 और कोस 0 होता है 1, इसलिए इसका आंसर होगा -2। इस टाइप से इनको अरेंज करना है आपको, क्वेश्चंस को इनको सोल्व करना है आपको। ओके, अब हम देखते हैं इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट जो है हमारा वो है ये लिमिट, क्या बोल रहा है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर x और यहाँ पर 1 माइनस साइन x, ये है हमारा क्वेश्चन, कोस स्क्वायर x 1 माइनस साइन x। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो फिर इसमें अगर आप देखो पाई बाय 2 पुट कर रहे हो तो साइन 9 कोस 90 हमारा 0 होता है, फिर यहाँ पर कोस 90 1 माइनस 1 0, 0.0 की फॉर्म आ रही है। फिर हम इसमें ये कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस h, और अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन इसकी बात करेंगे, अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं 1 माइनस साइन x। यहाँ पर अब हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, और फिर क्या कर देंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर, यहाँ पर कितना पाई बाय 2 माइनस h अपॉन में 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h, ये है। फिर करेंगे हम इसमें लिमिट h टेंस टू 0, इसको सोल्व करेंगे। अब हम देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या h अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा। कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 कोस 0 1 होता है हमारा, और 1 माइनस 1 फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर साइन स्क्वायर h है, h टेंस टू 0 करेंगे हम तो साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा हमारा, तो अभी भी ये 0.0 की फॉर्म आ रही है। तो फिर हम इसको अभी ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए, देखो ये साइन स्क्वायर h है, इसको हम कोस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है हमारा, नीचे ही 0 नहीं बनना चाहिए, उसको हम कैंसिल करने के लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर को कोस में चेंज करेंगे। कैसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं हम। कैसे किया है, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी से हम चेंज करते हैं, जैसे क्लास 10th में हमारा है। और नीचे है 1 माइनस कोस h, और इसको ध्यान से देखो, इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ये a माइनस बी, और अपॉन में कितना 1 माइनस कोस h, ये 1 माइनस कोस h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आंसर मिलेगा आपको 2, इसका आंसर आ रहा है हमारा 2। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है इनमें, तो फिर आप इजीली एक्सरसाइज h को भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड वाले में लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर थीटा टेंस टू गिवन है, थीटा टेंस टू पाई बाय 2, एंड यहाँ पर गिवन है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बस ये है। अब कर लेंगे इसको सोल्व हम, कैसे, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2, यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये है। अब इसको सोल्व करेंगे हम कि भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम पाई बाय 2 रखते हैं, सेक पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 की वैल्यू अगर 0 होती है तो सेक पाई बाय 2 की होती है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम यहाँ क्या करें
क्या यहाँ पर हम पाई बाय 2 प्लस एच वाला कॉन्सेप्ट रखें। देखो अगर अभी आप पाई बाय 2 प्लस एच या पाई बाय 2 माइनस एच वाला कॉन्सेप्ट यहाँ रखते हो तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज हो जाता है हमारा, हाँ कोसेक में, और टेन हो जाता है कोट में। उससे भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा हमारा, क्योंकि कोसेक जो थीटा होगा हमारा कोसेक एच, और उसमें हम क्या करेंगे एच टेंस टू 0 रखेंगे, तो फिर कोसेक 0 भी हमारा कितना होता है, वो भी नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको ऐसे रखेंगे और इसको करेंगे हम साइन कोस में चेंज। साइन कोस में चेंज ये 1 कोस हो सकता है, फिर यह माइनस टेन हो सकता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसमें मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी चेंज करने के बाद भी वैल्यू नॉट डिफाइन ही आ रही थी। तो फिर हम यहाँ पर क्या, हमने इसको इस टाइप से यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एच। अब कर लो आप, और इसको एलसीएम लोगे आप कितना आएगा कोस थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं कि लिमिट अब आप क्या करो थीटा के प्लेस पे क्या रखो पाई बाय 2 माइनस एच। जब हम थीटा के प्लेस पे ये लिमिट रखेंगे तो एच टेंस टू क्या होगा हमारा 0 होगा, तो ये 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एच, और अपॉन में कितना कोस पाई बाय 2 माइनस एच, ये होगा। अब करेंगे हम इसको सोल्व, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और अपॉन में कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मीन्स साइन एच, और लिमिट एच टेंस टू 0। क्या हम एच टेंस टू 0 आप पुट कर सकते हैं, देखो 0 पुट करोगे यहाँ पर 1 आएगा, और 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर साइन 0 0 होता ही है, तो अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही। तो फिर क्या करें अब इसमें, अब यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं बन रहा, जैसे हमारा पहले स्क्वायर बन रहा था तो हमने इसे कोस में चेंज करके इसको वैल्यू कैंसिल किया था। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें साइन 2 थीटा भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें साइन 2 थीटा यूज कर लो। कैसे 1 माइनस 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला 1, वैसे इसमें मैं एच अपॉन एच भी ले सकते हैं, पर इसका आंसर तब भी हमारा कितना आएगा 0 आ जाएगा। जैसे इसमें क्या कर लेंगे हम 1 माइनस 2 साइन थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कोस 2 थीटा नहीं है सिर्फ थीटा है, तो यहाँ पर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मीन्स एच बाय 2, ये कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन 2 एच की जगह यहाँ पर अगर साइन 2 थीटा होता तो हम इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर साइन एच है तो 2 साइन एच अपॉन 2 और कोस एच अपॉन 2, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लिमिट क्या चल रही है हमारी एच टेंस टू 0 चल रही है, लिमिट एच टेंस टू 0 चल रही है हमारी। तो अब यहाँ पर इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 और यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइन एच बाय 2 ये मिल रहा है आपको, और कोस एच बाय 2 कैंसिल कर लो, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या साइन एच बाय 2 कोस एच बाय 2, ये बचेगा हमारे पास टेन एच बाय 2, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा 10 एच बाय 2, और 10 एच बाय 2 मीन्स आप एच टेंस टू 0 करोगे 10 0 कितना होता है 0 होता है, आंसर हमारा कितना जाएगा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एच के प्लेस पर 0 रखते हो तो पूरा 0 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 0। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट 18H में थर्ड वाला हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसमें फोर्थ पार्ट इसका। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें भी इस टाइप से गिवन है, क्या करना चाहिए भी हमें इसमें, फिर हम पाई बाय 2 अगर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो वही हमारी 0.0 की फॉर्म आ रही है। अब इसमें हम करेंगे इसको अरेंज, लिमिट थीटा टेंस टू कितना करेंगे पाई बाय 2 माइनस एच कर देते हैं अगर हम, तो क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एच, और यहाँ पर कितना पाई, और यहाँ पर कितना कोस पाई बाय 2 माइनस एच। यहाँ पर लिमिट कितनी है हमारी, लिमिट आ रही है एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर 2 को देखो मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बचेगा पाई, और यहाँ पर माइनस 2h और माइनस पाई, डिवाइड में कितना कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ये है। अब हम करेंगे इसमें पाई से पाई कैंसिल, ये आ रहा है हमारा, और साइन एच अपॉन एच कितना होता है हमारा, साइन एच अपॉन एच होता है हमारा 0, साइन एच अपॉन एच 0 होता है या 1 होता है, 1 होता है। तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं -2, और ये साइन एच है,
और इसका नीचे मैच ये वाला h नीचे लेके आ सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये लिमिट h टेंस टू 0 इसके लिए करें तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x1 होता है हमारा, तो ये -2/1 या ये हो जाएगा -2। बस ये करना है इसमें फोर्थ वाले में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखो कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू π/2 और 1 + cos 2x अपॉन π - 2x होल स्क्वायर। देखो अगर आप π/2 पुट करते तो वही हमारी केस बन रहा है इसमें 0.0 वाला। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट क्या कर लेंगे, x टेंस टू π/2 - h, π/2 - h, तो 1 प्लस यहाँ पर आप क्या कर लो, देखो फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे इसको ऐसे ही रखते हो π - 2x होल स्क्वायर। फिर हम लिमिट अगर h टेंस टू 0 ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर कितना जाता है 1 + cos x के प्लेस पर π/2 - h और अपॉन में या π -2 और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा π/2 - h ये होल स्क्वायर। ओके, यहाँ फिर हमारा लिमिट h टेंस टू 0 1 + 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos π - 2h और अपॉन में कितना हो जाएगा ये पाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो बचेगा हमारा सिर्फ ओनली 2 से 2 कैंसिल -π बचेगा और प्लस का 2h और यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और फिर ये ऊपर मिलेगा हमें 1 + 180 में से देखो क्या कह रहा है कि भाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करेंगे तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का कोस 2h, माइनस का कोस 2h और अपॉन में कितना आएगा ये 2h होल स्क्वायर मीन्स 4h। ये कर सकते हैं हम इसको और लिमिट h टेंस टू 0 और 1 - cos 2h और अपॉन में h कितना होता है हमारा 0 होता है, तो फिर इसका आंसर पूरा ही 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो h स्क्वायर है फिर एक और h बचेगा तो फिर ये 1/0 वाली फॉर्म बना देगा हमारी, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं हम cos 2h वाला फॉर्मूले से, cos 2h वाले फॉर्मूले से जिससे 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस लगाते लेकिन माइनस साइन अंदर जाता तो प्लस हो जाता 1 - 2 साइन स्क्वायर h अपॉन में ही हो जाएगा 4h स्क्वायर, ये कैंसिल और यहाँ पर ये लिमिट h टेंस टू कितना चल रहा है 0, 2 से ही कैंसिल कर लेंगे हम तो ऊपर बचेगा हमारा कितना साइन स्क्वायर h और अपॉन में 2h स्क्वायर और ये लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ये 1/2 अलग रख लो, फिर यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 कर लो और ये साइन h अपॉन h इसका होल स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया साइन h अपॉन h क्या होता है हमारा 1 होता है कब, अगर हमारी लिमिट h टेंस टू 0 है, ये 1 हो गया और यहाँ पर 1/2 बचा, 1/2 इसका आंसर होगा। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 5। तो बस आपको ये टेक्निक्स ही सीखनी है कि भाई इसमें हम कब क्या चेंज करना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारी ना है, तो बस इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना उसको ही हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है उनको और फिर हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे अब इसमें सिक्स्थ पार्ट इसका, तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू थीटा टेंस टू π/4 बोल रहा है एंड यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन में थीटा माइनस π/4 ये है। अब देखो आप इसमें फिर यहाँ पर π/4 रख रहे हो तो √2 1/√2 1/√2 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा अगर हम थीटा की वैल्यू के प्लेस पर π/4 पुट कर देते हैं। अब हम करेंगे इसमें क्या, लिमिट थीटा टेंस टू क्या, थीटा टेंस टू π/4 प्लस क्या, थीटा टेंस टू π/4 प्लस क्या करेंगे इसमें हम π/4 प्लस h कर लो या फिर π/4 माइनस h कर लो, दोनों से ही हो जाता है। तो हम π/4 प्लस h भी कर सकते हैं, π/4 माइनस h भी कर सकते हैं। देखो अगर आप प्लस करते हो देखो तब भी हो जाएगा, ये कैसे, यहाँ पर वही साइन π/4 प्लस h, तो यहाँ माइनस कोस π/4 प्लस h और यहाँ पर कितना हो जाएगा π/4 प्लस h और माइनस π/4, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे। अब ऊपर क्या करें, देखो ऊपर अगर आप फिर h टेंस टू 0 पुट करते हो बात तो वही आ जाएगी हमारी, तो इसलिए इसमें लगाएंगे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो लगाते हैं इसमें
पर इसमें बुक में अलग टाइप से किया है। इसमें कैसे किया है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उससे किया है, तो उससे आपको थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। साइन ए कोस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर एच, प्लस कोस ए साइन बी, ये कोस ए और यहाँ साइन बी, ये हो गया माइनस। अब इसे देखेंगे यहाँ पर क्या, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, ठीक है। माइनस आता लेकिन माइनस साइन बाहर भी तो प्लस हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज जाएंगे। और कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, लेकिन ये प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए साइन बी, और अपॉन में कितना एच, और ये कितना हो गया हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे, देखो यहाँ पर साइन पाई बाय 4 है, कोस एच कोस पाई बाय 4 है, साइन एच माइनस ये सभी वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। तो साइन पाई बाय 4 कितना आएगा 1/√2, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, साइन पाई बाय 4 1/√2 आएगा, तो इसको बोल सकते हैं कोस एच, और 1/√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 नीचे, प्लस यहाँ पर भी साइन एच और यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी कोस एच, यहाँ पर भी √2, और यहाँ पर भी साइन एच और यहाँ पर भी √2, और अपॉन में कितना एच, ये आएगा, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 रहेगी। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास ये। अब इसका क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड देखो ये जो हमारा ट्वाइस हो जाएगा, साइन एच अपॉन √2 और साइन एच अपॉन √2, ट्वाइस ऑफ साइन एच अपॉन √2, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ साइन एच अपॉन √2, और उसके नीचे बच रहा है एच, तो इस एच को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको आप 2/√2 और साइन एच अपॉन एच, और लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल रही है। देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू से बाहर रखते हैं अगर हम, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच 1 होता है, तो बचेगा 2/√2, और 2/√2 को √2 कह सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो क्योंकि √2 इंटू √2 है 2 का मीनिंग, तो बचेगा कितना हमारा √2, तो यही इसका आंसर हमें गिवन कर रखा है, तो ये इसका आंसर होगा। ये था इसमें 6th पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। देखो इसमें कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, अगर देखो आप पाई पुट करते हो तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है पाई पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी हमारे वैल्यू आ रही है तो वो क्या होती है हमारी 0 हो रही है। जैसे एक्स एक्सिस पे 0 0 पर भी साइन 0 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पाई के मल्टीपल्स हैं जितने भी उस पर 0 होता है। यहाँ पर क्या होगा हमारा 0 होगा, और यहाँ पाई रखेंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एच कर लो या पाई प्लस एच कर लो, दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई, तो फिर यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर देंगे हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस एच, और यहाँ पर एक्स के प्लेस पर पाई माइनस एच और माइनस पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया हमारा साइन पाई माइनस एच, तो साइन पाई माइनस एच कितना होता है हमारा साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, देखो 180 है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, और साइन साइन ही रहेगा हमारा, यहाँ पर साइन साइन ही रहेगा, और यहाँ माइनस एच आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर लेंगे हम, माइनस साइन बाहर, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ कितना आ रहा है साइन एच अपॉन एच, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, तो यह जाएगा इसका आंसर -1, ये आ जाएगा इसका आंसर -1। ये है 7th वाला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन 8th वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें 8 में कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x, और यहाँ पर कितना x माइनस पाई बाय 4, ये है। अब इसको देखते हैं हम, इसमें क्या होगा 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x x माइनस पाई बाय 4, ये करना है आपको। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो वही हमारे क्या आ रही है 0.0 की फॉर्म आ रही है, तो फिर हम इसमें वही यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस एक्स कर लो या पाई बाय 4 प्लस एच कर लो, तो यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस एच कर रहे हैं, तो अगर हम क्या मिलेगा हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 10
और x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, π/4 माइनस एच, और यहाँ पर ये x के प्लेस पर π/4 माइनस एच और माइनस π/4, ये है -π/4 से π/4 कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगी हमारी क्या, h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर कितना होगा हमारा, देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीरो पुट करोगे बात वही आएगी, तो यहाँ पर tan a प्लस बी लगा लें क्या, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी होगा tan a माइनस tan b, और अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b, और अपॉन में कितना, माइनस एच, ये आएगा इसमें। अब देखेंगे इसमें कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो, हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 माइनस π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan h, और यहाँ पर 1 प्लस tan h, और यहाँ पर माइनस h। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जाएगा इधर हमारा 1 प्लस tan h, और यहाँ माइनस साइन अंदर जाएगा, तो -1 और प्लस tan h, और देखो ये माइनस का h यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा किसके साथ, 1 प्लस tan h के साथ, ये कर सकते हैं इसमें हम। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, tan h और tan h, 2 tan h हो जाएगा हमारा, h टेंस टू जीरो हमारा जीरो होता ही है, और लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 tan h, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा माइनस h, और यहाँ पर 1 प्लस tan h, ये मिल रहा है हमें। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, tan h अपॉन h 1 होता है, और यहाँ पर जीरो पुट करोगे आप, कितना आएगा, tan 0 0 2, तो फिर यहाँ पर इसका आंसर 2 मिल रहा है हमें, वो भी माइनस में। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसको करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जो वैल्यू देखो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख लो, tan h अपॉन h, इसके साथ जो माइनस साइन इसको बाहर लिया हमने, और इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस tan h, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और जो लिमिट है इसके साथ भी होगी हमारी, सभी के साथ सेपरेट लिमिट भी ले सकते हैं हम, h टेंस टू जीरो, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2, और यहाँ पर h टेंस टू जीरो रखेंगे, tan 0 0 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा हमारा -2, इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका, अब देखते हैं इसमें हम 9th क्वेश्चन, देखो IIT का क्वेश्चन है ये हमारा, तो यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, वही है कि लिमिट x टेंस टू हम क्या कर देंगे, 1 माइनस एच कर लो या 1 प्लस एच कर लो, तो यहाँ पर 1 x की प्लेस पर 1 माइनस एच करेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर tan π/2, और x की प्लेस पर 1 माइनस एच अगर हम पुट कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा। अब ये देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, यहाँ ओनली h बचेगा, और यहाँ पर कर दो आप लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये tan π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π/2 और माइनस πh/2, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोट थीटा होता है, तो हो जाएगा कोट थीटा, थीटा की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हम क्या करें, अगर हम लिमिट h टेंस टू जीरो पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो कितना मिलेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कोट जीरो तो नॉट डिफाइन होता है हमारा। इसको अगर हम कुछ इस टाइप से कर दें h, और यहाँ पे क्या कर दें हम, इसको कर दें कोस पाई h/2, और अपॉन में साइन पाई h/2। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये जो h/2 है इसके साथ हम ले सकते हैं h/2, ये जो h/2 हम इसके साथ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझो कि भाई ये ऊपर वाली वैल्यू अलग है, यहाँ पर आप हमने क्या किया है, पाई h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पाई h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट इसके लिए भी होगी हमारी h टेंस टू जीरो, लिमिट इसके लिए भी होगी हमारी h टेंस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास h, और यहाँ पर है लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर है कोस पाई h/2। देखो ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर हमारे पास पाई h/2, यहाँ पर है लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी 1, क्योंकि ये साइन x अपॉन x वाली फॉर्म ही तो बन रही है, पाई h/2, और यहाँ पर साइन, यहाँ
पाई h/2, ये 1 हो जाएगा। इसमें लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, cos 0 1 होता है हमारा, और यहाँ पर h से h कैंसिल हो रहा है, तो 2/पाई मिलेगा और ये वाली 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर सिर्फ आएगा हमारा 2/पाई। ये बात समझ में आई आपको? क्या बात चल रही थी इसमें? इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई इसको हमने सेपरेट किया है, कोट पाई h/2 को सेपरेट किया है, कोट को कोस अपॉन साइन किया, इस साइन के नीचे हमने यही जो एंगल है ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड की, जिससे इसको हम 1 बना सके, साइन h/h या साइन x/x लिमिट x टेंस टू 0। फिर इसमें हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि cos 0 हमारा 1 होता है, इसमें cos 0 1 होता है हमारा, ये h बचा था, इसकी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड की थी, तो इससे h से h कैंसिल हो गया, जो पाई/2 था 2 पर जाएगा तो 2/पाई बचेगा, बस सिंपल। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 9th। 10th वाला पार्ट देखते हैं इसमें इसका। तो अब देखेंगे इसमें ये भी सिंपल से क्वेश्चन हमारा, इसमें भी करेंगे हम लिमिट थीटा टेंस टू पाई/2 माइनस h कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोट पाई/2 और माइनस कितना h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई/2 और थीटा के प्लेस पर पाई/2 माइनस h करेंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस h हो जाएगा, ये कैंसिल, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये tan h हो जाएगा अपॉन में h, और tan h अपॉन में h, और लिमिट h टेंस टू 0 है, ये हमारा ये होता है 1, तो इसका आंसर तो सिंपल हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा 10th वाला पार्ट इसका, तो 10th का सिंपल हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है। अब देखते हैं इसमें 11th वाला पार्ट। देखो इन्फिनिटी वाले आ गए क्वेश्चन की, जिसमें इन्फिनिटी पुट करना होता है हमें, और इन्फिनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इन्फिनिटी को हमें 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। कैसे कि अगर इसमें 11th क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर क्या है हमारा साइन x/x, ओके। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी रखना होता है, तो इन्फिनिटी वाले केस में क्या करते हैं, इन्फिनिटी को 1/0 की फॉर्म में, मतलब जितने भी x है उनको 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं हो रहा तो अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या करेंगे 1/y लेट कर लेंगे हम, क्या लेट x इज इक्वल्स टू 1/y, और x इज इक्वल्स टू 1/y है। अगर x टेंस टू क्या है हमारा इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर 1/y टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर 1/y टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, देखो 1/y टेंस टू इन्फिनिटी को हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी नीचे y इधर 1/इंफिनिटी टेंस टू y, मतलब तो यहाँ पर y टेंस टू कितना हो जाएगा 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0, तो हम यहाँ पर कह सकते हो 1/y टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम कह सकते हैं y टेंस टू कितना है हमारा 0 है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर जहाँ पर भी x था वहाँ पर आप क्या पुट कर लोगे 1/y, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1/y, और यहाँ पर ये लिमिट y टेंस टू क्या कह सकते हो, इसे 0। अब ये y ऊपर आएगा और यहाँ पर ये साइन 1/y। अब आप देखो साइन यहाँ 0 0 होता है, और यहाँ पर 1/0, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/0, लेकिन ये वाली एक थ्योरम हमारी y साइन 1/y, तो ये हमने किया था, तो ये y साइन 1/x, जैसे x साइन 1/x, अगर x टेंस टू 0 है तो ये कितना होता है हमारा 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर आता है 0। तो इसलिए देखो यहाँ पर लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x/x है तो हमेशा इसका आंसर 0 आता है। ऐसे ही अगर कोस x/x है ना, तो उसका आंसर भी हमारा 0 आता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला गिवन भी किया है कि ये इसका a पार्ट था 11th का, ऐसे ही इसका b पार्ट है जिसमें आपको कोस वाली वैल्यू कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या है कोस x/x, ये भी 0 ही होता है हमारा। क्यों होता है 0, देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसमें भी हम सेम एज इट इज करेंगे कि भाई x के प्लेस पर हम क्या कर लेंगे 1/y पुट कर लेंगे, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, जैसा भी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी हमारा क्या था x था वहाँ पर 1/y, यहाँ पर भी 1/y पुट करेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 नहीं हो जाएगा y कोस 1/y, ओके। ये हो गया हमारा। अब हम इसको कर लेंगे भाई, देखो यहाँ पर अगर हमने 0 पुट किया, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी की, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 ही बन जाएगा, ये भी हमारा, तो ये भी हमारा कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो सिंपल हम इसे कह सकते हैं 0, तो ये हो गया हमारा 0। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पार्ट हमारा सी पार्ट। इसका सी पार्ट है हमारा क्या कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और x टेन 1/x है, x टेन 1/x
x है इसमें। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि भी x के प्लेस पर 1/y पुट करो। अगर हम इसमें भी क्या करते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 कर लेते हैं और x की जगह 1/y, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 10, यहाँ पर 1/y पुट करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम साइन अपॉन क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कोस कर सकते हैं। तो इसमें साइन अपॉन कोस करने की देखो कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या बन रहा है, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan y अपॉन y बन रहा है। ये तो 1/y, y तो एट, और tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है हमारा 1 होता है। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा हमारा 1। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। अब इसमें ऐसे इसका एक लास्ट पार्ट है, 12th पार्ट। तो इसमें कह रहा है कि लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें भी, और यहाँ पर है रूट में 1 x प्लस साइन x, और यहाँ पर क्या है x माइनस कोस x। अब क्या करें इसमें, हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x प्लस साइन x अगर हम डायरेक्ट पुट करते तो नहीं हो रहा। देखो इसमें क्या कर रखा है सिंपल, कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने दो। क्या करो, देखो इन दोनों में से x कॉमन लो। कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें तो x है ही नहीं, तो इसमें x की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, x की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन x अपॉन x, और इन दोनों में से भी x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कोस x अपॉन x, ये मिलेगा। तो x से x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर देखो अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसे दे देते हैं, ये कितना हो जाता है हमारा 0 अभी पुट किया था, और ये भी 0 हो जाता है। तो बस इसमें बचेगा ऊपर रूट में 1, नीचे रूट में 1, और रूट में 1/1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा √1, और √1 कितना होता है 1। बस सिंपल यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ये है इसका 12। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके, जिसको आप कर सकते हो, करने चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये कर लेते हो ना क्वेश्चन, तो फिर आपके जो एक्सरसाइज है हमारी 18H वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी आपके लिए, और आप उसके जो क्वेश्चन है इजीली कर पाओगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो इसकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे। उसमें तो कुछ ये हमारे 9 क्वेश्चन ही हैं, सिंपली हम इनको इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है कि हमने किस टाइप से किए हैं क्वेश्चन। देखो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं ना, उसमें काफी डिफरेंस होता है। आप यहाँ पर इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अभी आपने क्वेश्चन किए हैं, अब इसको अपने आप से दोबारा करना, आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। आप बहुत ही ज्यादा जगह पर क्या होगे, रुक जाओगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यही चीज आपको सीखनी होती है, प्रैक्टिस में यही करना होता है हमें, कि जो क्वेश्चंस किए ना उन्हीं की दोबारा से प्रैक्टिस करनी होती है। तो बस आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाना है और फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।